So let us start. How to show that the two circles touch each other externally at a point. Note down everyone. So suppose we have got two circles. Now let us consider the center of the first circle as C1 and the center of the second circle as C2. और पहला वाला सर्कल का रेडियस को मान हम लोग R1 से डिनोट कर रहे हैं और सेकंड वाला सर्कल का जो रेडियस है उसको हम लोग R2 से डिनोट करते हैं. लेट्स ओके let us consider that the point where both the circles touch each other तो अगर मान लो पहला वाला सर्कल का सेंटर है C1 और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है C2, ठीक है, और मान लो पहला वाला सर्कल का रेडियस है R1 और दूसरा वाले सर्कल का रेडियस है R2, तो कैसे शो करेंगे कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं एक्सटर्नली. इसको क्या बोलते हैं बताओ तो? एक्सटर्नल. और इंटरनली क्या होता है मैं बताऊंगा. पहले मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं. क्या करना देखो ध्यान से. सबसे पहले C1 और C2 दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, ठीक है. C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज से मतलब अच्छा बताओ तो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए कोई बता सकते हैं? R1 प्लस R2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है. पॉइंट नंबर 1. और उसके बाद अगर मान लो अगर हम C1 और C2 के बीच का हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लिया, अगर ये डिस्टेंस दोनों का रेडियाई का अगर सम के बराबर है इसका मतलब दोनों एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं और वो पॉइंट जो एक्सटर्नली जहां पे टच कर रहे हैं वो पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग? ध्यान देना. नाउ लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज P. ओके, मान लो इस पॉइंट को मैं P से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है. अब इसे नोट करना, अगर मान लो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो C1 C2 at this point P are collinear points. Please note down. जो C1 C2 और P जो है ये कैसा पॉइंट है बताओ तो? कोलिनियर. व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब हो गया दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. और ये जो पॉइंट P है it divides this line segment joining C1 C2 in the ratio of the radii. मतलब दोनों का जो रेडियस है, दोनों का जो रेडियस जो है वो रेडियस का रेशियो और ये पॉइंट जो ये पूरा लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड करेगा? दोनों सर्कल का जो रेडियस है उसका रेशियो में, ठीक है. अगर मान लो सपोज ये वाले सर्कल का रेडियस है 6 और ये वाले सर्कल का रेडियस है 4, तो बताओ तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? इट विल बी 3:2, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है फिर से एक बार सुनना. पहला पॉइंट अगर मान लो हम लोग को ये शो करना है कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली एट अ पॉइंट, ठीक है, तो कैसे शो करेंगे हम लोग? सबसे पहले तुम लोग को दोनों सर्कल का सेंटर और दोनों सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है. अगर मान लो दोनों सर्कल का सेंटर और रेडियस दोनों पता है, चारों चीज पता है, तो दोनों सेंटर्स के बीच का पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो. कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. और अगर मान लो ये दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस अगर दोनों का रेडियस को ऐड करके बराबर आ जाए इसका मतलब they touch each other externally at a point. And how to find the point? To determine this point, note down C1 C2 and the point, these three points are collinear points. तो मतलब अगर मान लो ये मान ले कि ये पॉइंट C1 और C2 को डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई, so to find out point P we'll use what? सेक्शन फॉर्मूला. पता है ना सेक्शन फॉर्मूला सबको इंटरनल डिवीजन का, तो वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग पॉइंट P निकाल देंगे. मतलब ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 2. और अगर मान लो ये दोनों तुम पॉइंट्स को शो कर दिया इसका मतलब द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट अ पॉइंट, हम लोग ने ये प्रूव कर दिया. तो एक काम करेंगे पहले ये चीज को कॉपी करो एक फिगर को और उसके बाद इसके अंदर दो पॉइंट्स कॉपी करो, ओके. एंड देन वी विल डू सम नंबर 8. सर डिस्टेंस फार्मूला से हो जाएगा ना ये रेडियस को. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8. एवरीवन नोट डाउन. See there are two circles, okay. हम लोग को यहाँ पे दो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है.
So we are given number 1, a circle whose equation is x square plus y square minus 4x plus 6y plus 8 equals to 0. उसके बाद दूसरा सर्कल का इक्वेशन है x square plus y square minus 10x minus 6y plus 14 equals to 0. अब देखो यहाँ पे शो क्या करना है, ध्यान से नोट करना, ठीक है? Listen here. Prove that these two circles touch each other externally at a point 3, -1. मतलब हम लोग को ये शो करना है कि ये दोनों सर्कल्स टच कहां पे कर रहे हैं बताओ तो? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है बताओ तो? इट इज 3, -1. सो आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन हियर. देखो मान लो मैं दो सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूं. पहला वाला सर्कल इक्वेशन जो है ये सर्कल है, और जो दूसरा इक्वेशन है मान लो ये दूसरा सर्कल है. Now let us denote the center of the first circle with C1, center of the second circle with C2, radius of the first circle with R1 and radius of the second circle with R2. Now my question, I mean for you all is, you will find out what is the center and radius of both the circles. Do first. I hope you all know how to find out the center and the radius. क्या तुम लोग को सेंटर और रेडियस दोनों निकालने आते हैं? तो सेंटर और रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है? हम लोग पहले जी, एफ और सी निकालते हैं कि नहीं? We are going to compare this with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. ठीक है? और अगर हम इससे कंपेयर करें तो बताओ तो यहाँ पे 2g का वैल्यू क्या होगा? 2g का वैल्यू क्या होगा? -4. तुम लोग मुझे डायरेक्ट एक काम करो, डायरेक्ट सेंटर और रेडियस निकाल के बताओ क्या. ठीक है, मैं ये सब शो नहीं कर रहा. यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द सेंटर एंड द रेडियस. तो फर्स्ट यस, नोट डाउन हियर एवरीवन. तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, तो मुझे ये बताओ सेंटर C1 क्या है? 2, -3. What is the value of R1? √5. C2 is how much? 5,3. R2 is how much? 2√5. है ना? देखो मैंने कैसे बताया, अच्छा बताओ तो शो करने का मेथड क्या बताया था? मैंने बताया था कि पहले दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले डिस्टेंस निकालो. ठीक है, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहां यूज करें, सो इट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, which is square root of 45. इसको अगर हम मान लो सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? 3√5. अब एक बात बताओ, ये जो वैल्यू आया है क्या ये दोनों रेडियस का सम के बराबर है या नहीं? बताओ. अगर मान लो R1 और R2 को ऐड करें तो व्हाट इज R1 प्लस R2? व्हाट इज √5 प्लस 2√5? 3√5. तो व्हाट वी कैन से, सिंस C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ देखना एक बार. Therefore the circles touch each other externally. Circles touch each other externally. देखो यहां तक सिर्फ ये प्रूव करते हैं हम लोग, ध्यान देना प्लीज, नोट डाउन हियर. देखो यहां से सिर्फ इतना ही प्रूव होता है कि दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, लेकिन किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वो भी हमको प्रूव करना है. नाउ हाउ टू शो दैट किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं? लिसन हियर. तुमको अभी मैंने बताया था सेकंड पॉइंट, तुमको मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो सेंटर्स है दोनों का और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे लोग टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, ये पॉइंट ये पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? इन द रेशियो ऑफ द रेडियस, राइट? मतलब इन दोनों का जो रेशियो है, मतलब सॉरी, ये जो P जो पॉइंट है इस पूरा लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? इट इज √5 is to 2√5. तो मुझे ये बताओ तो व्हाट इज √5 डिवाइडेड बाय 2√5 इक्वल्स टू व्हाट इज 1/2? 1:2. इसका मतलब ये पूरा लाइन सेगमेंट is divided by this particular point P in the ratio of the radii. So अगर हम ratio of the radii देखें तो C1 से लेके
और P तक के बीच का जो रेडियस, ये जो रेडियस है वो R1 से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, क्या तुम्हारा √5. सो व्हाट इज √5 डिवाइडेड बाय 2 √5? इट इज 1:2. नाउ वी नो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, और हमको ये भी पता है C2 क्या है. सो लेट अस अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला. Let us apply section formula to find out the x coordinate of point P. So what will be x coordinate of point P? It is 1 into 5 plus 2 into 2 divided by 1 plus 2. That is 3. Okay? और point P का y coordinate क्या हो जाएगा? 1 into 3, 2 into -3 divided by 1 plus 2, that is 3. मतलब -3/3 कितना हो गया? -1. तो देखो एक बार देखो बुक, एक बार क्वेश्चन में कि क्या आपने लोगों को जो पॉइंट मिला है, जिस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 3, -1 है या नहीं? है या नहीं? देखो तो एक बार प्रूव हो गया. सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर हाउ टू शो दैट द टू सर्कल्स टच ईच अदर एट अ पॉइंट एक्सटर्नली. ठीक है, मतलब अगर हमको एक्सटर्नली प्रूव करना है तो ये तरीका है, और अगर हमको जानना है कि वो उस पॉइंट पे टच कर रहा है, और थोड़ा आगे हम लोग को क्या देखना है कि ये जो पॉइंट है जहां पे वो टच कर रहा है, this point divides the entire line segment joining the centers in the ratio of their radii. और उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये पॉइंट P निकालेंगे. ऑलराइट, आगे भी ये करना है. यस, ओके. नाउ एवरीवन नोट डाउन, ये सम करने के बाद सम नंबर 9 एकदम सेम है, मतलब देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. तो यहाँ पे सम नंबर 9 भी कंप्लीट कर लो, और उसके बाद हम 10 एक्सप्लेन करते हैं. तो लगभग अगर 9 और 10 कर लिया तुम लोग, तो ये एक्सरसाइज का सारा कांसेप्ट कवर हो जाएगा. See how to show that both the circles touch each other internally. हम लोग कैसे शो कर सकते हैं कि दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली एट अ पॉइंट. तो सबसे पहले इंटरनली का मतलब क्या होता है, ध्यान. मतलब मान लो ये सर्कल है, और इसके अंदर एक सर्कल है इस तरह से, इस तरह से. इसको क्या बोलते हैं बताओ तुम लोग? इंटरनली. और एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है? ये सर्कल है और एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच कर रही है. ठीक है, समझ में आया तो बात? पहले आई थिंक डायग्राम से क्लियर हुआ. तो इंटरनली का मतलब क्या है, अब देखो नेक्स्ट. तो यहाँ पे हम लोग कैसे शो करेंगे कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करें इंटरनली. लिसन, मान लो ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है, इसका सेंटर हो गया C1, और जो छोटा वाला सर्कल है इसका सेंटर को ले लेते हैं हम C2. जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस को ले लेते हैं हम R2, और जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस को ले लेते हैं हम लोग R1. लेट्स से यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो हम ले लेते हैं R1. ऑलराइट, नाउ हाउ टू शो दैट these two circles touch each other internally. ठीक है, कैसे हम लोग शो कर सकते हैं कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली एट अ पॉइंट. तो ध्यान से एक बार नोट करना. सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग पहले दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे. ठीक है, एज यूजुअल जैसे हम लोगों ने देखा था कि पहले दोनों सेंटर्स निकालना पड़ेगा और दोनों रेडिया निकालना होगा. एग्जैक्टली सेम है यहां पे भी करना है. अब देखो क्या करना है. नंबर 1, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स. ठीक है, अगर मान लो डिस्टेंस जो आएगा, अगर वो वैल्यू, एक बार ध्यान देना, अगर मान लो R1 माइनस R2 के बराबर होगा, अगर ये R1 माइनस R2 के, अगर ये R1 माइनस R2 के बराबर हुआ, सो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, देखो एक बार ध्यान से, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, पूरा रेडियस जो बड़ा वाला रेडियस है उसमें से अगर हम छोटा वाला रेडियस को माइनस कर दें, अगर उसके बराबर होगा, तो क्या हम नहीं बोल सकते कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं. ना यहां तक देखो, ये पार्ट क्या प्रूव करता है कि दे टच इंटरनली. अगर मान लो मुझे ये भी निकालना है कि इंटरनली एट विच पॉइंट. ठीक है, जैसे मैंने उसमें 2 पॉइंट बताया था ना, तो वैसे यहां पे भी अगर मान लो मुझे ये शो करना है कि दे टच ईच अदर इंटरनली, तो यहां तक हो गया. बट अगर मान लो ये भी शो करना है कि दे टच इंटरनली एट अ पॉइंट, मान लो ये P ले लेते हैं पॉइंट. तो हाउ टू फाइंड आउट दिस पॉइंट, एवरीवन नोट डाउन. ध्यान देना, ये हो गया तुम्हारा C1. ठीक है, ये पॉइंट हो गया C2, ये हो गया पॉइंट P. एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है बताओ तुम? कितना है?
R1 और यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है बताओ? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता हूँ? याद है तुम लोगों को मैंने बताया था कि एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला में जो रेशियो होता है वो पूरा देखो इतना का रेशियो इस टू इतना का रेशियो होता है, याद करो। तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ क्या है R1 और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ क्या है R1 ठीक है R2 ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के क्या मैं पॉइंट भी निकाल सकता हूँ? ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई मीन दैट दिस विल बी बेटर, ठीक है इस तरह से। तो एक बात बताओ, सम नंबर जो 10 है उसमें क्या करना है? वी हैव गॉट टू सर्कल्स, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग को दो सर्कल्स का इक्वेशन दिया हुआ है, नोट डाउन एवरीवन। सो व्हाट आर द इक्वेशंस? इट इज x square plus y square plus 2x minus 6y plus 9 equal to 0, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है x square plus y square plus 8x minus 6y plus 9 equal to 0। सो पहले ध्यान से सुनना सब कोई। मान लो जो पहला वाला सर्कल है इसका सेंटर को मैंने C1 ले लिया, ठीक है। दूसरा वाला सर्कल का छोटा वाला सर्कल, ऐसा नहीं कि देख के बताकर कर सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसा तो नहीं कर सकते, बट ऐसे मैंने मान लिया कि पहला वाला सर्कल ये बड़ा वाला सर्कल है, दूसरा इक्वेशन छोटा वाला सर्कल है। तो इस सर्कल का पहले C1 और R1 दोनों निकालो। C1 मतलब सेंटर हो गया, R1 मतलब रेडियस, और दूसरा वाला सर्कल का भी C2 मतलब सेंटर और R2 मतलब रेडियस निकालो। पहले इतना काम करो पहले। फाइंड आउट C1 C2 R1 R2 and then you find out the distance between C1 and C2 by distance formula and check whether बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस के बराबर है। पहले तुम लोग पहला पार्ट करो, ये किस पॉइंट पर टच करे वो अभी सेकंड पार्ट है, पहले पहला वाला पार्ट प्रूव करो। नोट डाउन, अगर मान लो मैंने पहला वाला सर्कल का सेंटर को C1 से डिनोट किया है तो बताओ तो सेंटर क्या है? -1,3। अगर मान लो पहला वाला सर्कल का रेडियस को R1 लिया मैंने तो रेडियस क्या है बताओ? 1। सपोज दूसरे वाले सर्कल का सेंटर को मैंने C2 से डिनोट किया है तो सेंटर क्या है इसका? -4,3। एंड व्हाट इज द रेडियस? 4। अब देखो दोनों के बीच का सेंटर्स का डिस्टेंस निकालो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है बताओ? 3 यूनिट। क्या ये जो वैल्यू आया 3 यूनिट, क्या ये दोनों का रेडियस का डिफरेंस के बराबर है बताओ तो? Yes, it is equals to R2 minus R1. All right, and hence we can say that so circles touch each other internally. And how to show that this touch each other internally at a point? I repeat, how to show that they touch each other internally at a point? Listen here. तो मान लो ये भी इससे पता चल रहा है, रेडियस से सुनना एक बार सबको, प्लीज लिसन हियर। देखो यहाँ पे अब तो रेडियस से पता चल रहा है कि ये वाला बड़ा सर्कल, ठीक है। तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस और सेंटर दिया हुआ है, और जो छोटा वाला सर्कल है उसका सेंटर को हम लोगों ने C2 से C1 से डिनोट किया। रेडियस हो गया इसका 1, दैट इज R1, और ये पूरा रेडियस हो गया R2, ऑलराइट। और मुझे अगर मान लो ये पॉइंट P निकालना है, सपोज ये पॉइंट P निकालना है, तो ध्यान रखना मुझे पॉइंट P निकालना है, तो मुझे ये बताओ C2 और P के बीच का डिस्टेंस क्या है? C2 और P के बीच का डिस्टेंस R1 है या R2 है? R1 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? 1। अब मुझे ये बताओ कि C1 और P के बीच का डिस्टेंस क्या है? C1 और P के बीच का डिस्टेंस क्या है? जो तुम्हारा बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है उसके बराबर। तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस क्या है? 4। व्हाट इज C1? इट इज सॉरी ये C2 है और ये C1 है, ठीक है। तो C2 का कोऑर्डिनेट्स क्या है? -4,3 और C1 क्या है? -1,3। ऑलराइट, सो कैन आई कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन? याद है तुम लोग को एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला? अगर मान लो मुझे इसका पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जानना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो ये वाले वैल्यू को इससे और ये वाले वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो एक बार सबको अपने अपने कॉपी में फॉर्मूला। सो टू कैलकुलेट द पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट
फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो 4 into -1 प्लस माइनस 1 into -4 डिवाइडेड बाई m minus n। फॉर्मूला क्या था याद है ना तुम लोगों को? आई होप तुम लोग भुला नहीं ये चीज। फॉर्मूला क्या था? m into x2 है कि नहीं, माइनस n into x1 डिवाइडेड बाई m minus n। 0 आ गया। और पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m into y2 माइनस n into y1 डिवाइडेड बाई m minus n। सो 9/3 कितना हो गया? 3। मतलब वो पॉइंट P क्या बताओ? पॉइंट P है 0,3। लेकिन यहाँ पे निकालना नहीं है, वो अलग बात है। यहाँ पे निकालना नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर मान लो निकालना होता तो ये तरीका निकालने का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला यूज किया, ओके। इसको कॉपी करो, बोलो। So everyone note down question number 5 first. Let me explain in number 5. देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे you have the equation of circle, okay. You are given equation of circle which is x square plus y square minus 6x minus 2y plus 9 equals to 0, ठीक है। एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को क्या शो करना है, देखो ध्यान से। प्रूव दैट द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस। क्या शो करना है बताओ तो? सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस। अब देखो कैसे हम लोग शो करेंगे कि ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो एक बात बताओ मुझे, जहां पे भी एक्स एक्सिस को टच किया होगा उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ तो? 0। ठीक है। तो एक काम सुना यहाँ पे पहले, तो पहले हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार। We will take when y equal to 0। यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू 0 लेके और हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या मिलेगा बताओ तो? x माइनस 3 इंटू x माइनस 3। सो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू दोनों से 3 ही मिल रहा है। अब ध्यान देना, अगर मान लो ये दोनों वैल्यू x का अगर मान लो डिफरेंट आता है तो डिफरेंट आने का मतलब क्या है पता है? डिफरेंट आने का मतलब ये है कि सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। बिकॉज अगर मान लो x का 2 वैल्यू आएगा, इसका मतलब y 0 के लिए x का अगर 2 वैल्यूज मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। लेकिन अगर मान लो ये जो दोनों वैल्यूज मिलेगा अगर वो दोनों अगर सेम आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल टच कर। तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस? सबको क्लियर हुआ? टच करने का मतलब हुआ कि जब हम y 0 ले रहे हैं तो x का जो 2 वैल्यू मिल रहे हैं वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच ही कर रहा है, ऐसे कट नहीं कर रहा है। तो कट करता तभी जाके x का 2 अलग अलग वैल्यूज आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अब बोलो सर कट अगर करता तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता ना। नहीं प्रूव करना था यहाँ पे। सर हम इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। नाउ सी द सेकंड पार्ट। अब देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंस रूट्स आर इक्वल therefore circle touch x axis at 3,0। अगर रूट्स डिफरेंट होता इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल टच नहीं कर रहा बट क्या कर रहा बताओ तो? कट कर रहा है 2 पॉइंट्स। समझ में आया तो बात? अब देखो नेक्स्ट, अब पॉइंट नंबर 2 देखना एक बार। इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है, शो दैट दिस सर्कल लाइज एंटायरली इनसाइड द अदर सर्कल whose equation is x square plus y square equals to 18। नाउ देखना एक बार, हम लोग को क्या शो करना है देखना एक बार। शो दैट दिस पर्टिकुलर सर्कल लाइज एंटायरली इनसाइड दिस पर्टिकुलर सर्कल। मतलब ये पूरा सर्कल जो है ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, हम लोग को ये शो करना है। तो मान लो ये हो गया सर्कल इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया सर्कल रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन नंबर 2।
और इसके अंदर जो सर्कल है मान लो ये है, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन नंबर 1, आई मीन ये इक्वेशन 1 मतलब रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट सर्कल, और 2 मतलब रिप्रेजेंटिंग द सेकंड सर्कल। हमको यही तो शो करना है ना कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है तो ये बड़ा सर्कल है, ठीक है, ऐसे मत सोचना तुम, ठीक है, मतलब बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे टर्म्स है यहाँ पे, तो बड़ा सर्कल हुआ ये छोटा सर्कल हुआ ये छोटा है यार, ऐसे नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके, एक्चुअली द लॉजिक इज उसका रेडियस, और रेडियस क्या है, रेडियस से बड़ा और छोटा का डेफिनेशन आता है इक्वेशन से नहीं, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले क्या करना है, मान लो ये जो पहला जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 का सेंटर निकालो और रेडियस निकालो, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 मतलब जो ये छोटा वाला सर्कल है इसका भी सेंटर और रेडियस निकालो। सो टेल मी व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इक्वेशन नंबर 2 0,0, ये तो बताना नहीं पड़ेगा कि सेंटर 0,0 क्यों हुआ, ठीक है, देख के पता चल रहा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? मतलब अगर मान लो मैं इसको x² + y² + 0 * x + 0 * y -18 = 0 से अगर मैं कंपेयर करूं तो बताओ तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 0,0, और रेडियस क्या हो जाएगा, √18 हो जाएगी। √18 का मतलब क्या होगा, 3√3। तो ये वाले सर्कल का सेंटर है 0,0, यहां देखना, और रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया 3√2। ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका सेंटर क्या है बताओ, 3,1 और रेडियस क्या है 1। अब ध्यान देना सबको यहाँ, अगर मान लो, लेट मी मेक अ प्रॉपर डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। थोड़ा बड़ा सर्कल बना लो, ठीक है, ये सेंटर हो गया 0,0, एक हो गया ये सर्कल, इसका सेंटर हो गया 3,1। अब क्या करना देखो यहाँ पे, ये दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस निकालना, ठीक है, क्या बोला मैंने, ये दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना। मान लो ये C1 है ये C2 है, तो बताओ तो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2√5। अब क्या करना देखो, अब देखो ना, अब ये जो रेडियस है, छोटा वाला सर्कल का रेडियस, उसको दोनों का सेंटर्स का डिस्टेंस में ऐड करो। क्या बोल रहे हो, ध्यान देना। अगर मान लो दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस और छोटा वाला सर्कल का रेडियस, दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस और छोटा वाला सर्कल का रेडियस क्या बताओ तो, छोटा वाला सर्कल का रेडियस 1। नाउ व्हाट इज C1 + C2 बताओ तो, सॉरी C1 C2 का डिस्टेंस 2√5, तो बताओ तो 2√5 + 1 का वैल्यू 5. मतलब यहां से लेके देखो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, और मैंने उसमें रेडियस छोटा वाला सर्कल का ऐड किया, तो क्या ये डिस्टेंस बड़ा वाला सर्कल के रेडियस से ज्यादा या लेस है, क्या ये वैल्यू लेस है या नहीं, देखो तो एक बार, लेस देन द रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द, आई मीन द लार्जर सर्कल, 3√2, क्या ये 3√2 से लेस है, लेस है नहीं है, 5.472 है, 4.242 है। हाँ सर 15 मिनट से यही बैठता हूँ, ठीक है, मतलब ये वाला क्या है, ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है, इसका मतलब कहीं तुम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन गलती किया। सर मेरा आ गया, क्या सर हम पहले नंबर 1 का रेडियस निकाला और उसका पॉइंट सेंटर निकाला। अच्छा रेडियस क्या है मतलब, रेडियस 1 है, इसका रेडियस 1 है, हाँ, और उसका सेंटर है 3,1, ठीक है, अब y1 है, रेडियस 1 है, तो बस एक पॉइंट पे टच होगा, y1 है और रेडियस 1 है। आई एम जस्ट कमिंग एंड क्लियरिंग, हम तुम्हारे समझ में कंफ्यूजन का है, पहले एक बार ये चीज को क्लियर कर दो। पहले एक बात बताओ, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या निकाला मैंने, 2√5 ही है क्या, हाँ, और अगर हम इसको छोटा वाला, अच्छा बड़ा वाला सर्कल का रेडियस क्या है, 3√20। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और उसके बाद रेडियस, 2√10 को तो वो करेगा तो 2√5 कैसे आएगा सर, what he was saying, 10 to √5 कैसे होगा, क्या बोला हमका बोला अच्छा जो भी है whatever, listen, अब हो गया, सुनो यार, अच्छा एक बात बताओ, √10 का मतलब क्या होता है,
उसे कैसे तुम लोग बोल सकते हैं? देखो मैं तुम लोग के लिए दोनों का देखो अरे तो जो भी ये है, ये सब लोग मैथ्स का बाबा बन के क्या 3.162 रूट 10 का मतलब क्या होता है? 3.162 और प्लस 1 करोगे तो 4.16 क्या ये वैल्यू 3 to root 2 के लेस है या नहीं? Okay, छोटा है। छोटा है इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटा वाला सर्कल है वो एकदम सर्कल के अंदर लाई कर रहा है बड़ा वाला सर्कल। ठीक है, देख लो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाला, रूट 10 आया था। ठीक है, और ये डिस्टेंस को मैंने छोटे वाले रेडियस से ऐड किया, तो दोनों सेंटर्स को निकाल के डिस्टेंस और फिर रेडियस को ऐड किया, वो भी तुम्हारा डिस्टेंस लेस देन द रेडियस है बड़ा वाला सर्कल का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो सर्कल है ये इस पूरा के अंदर लाई कर रहा है। अगर इक्वल होता तो ये दोनों